हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर्स क्लास के ग्रामर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के लास्ट सेशन में हैं, जिसका नाम है डिटरमिनर्स। आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि डिटरमिनर्स क्या है और क्या क्या इसके प्रकार हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू क्लैरिफाई व्हाट नाउन रेफर्स टू। ये नाउन से पहले यूज होता है। दे हेल्प स्पेसिफाई द रेफरेंस ऑफ नाउन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ऑनरशिप और डेफिनेटनेस। ये मदद करता है नाउन से पहले लगा के पता करने के लिए कि क्वांटिटी, ऑनरशिप और डेफिनेटनेस। डिटरमिनर्स आर एसेंशियल इन प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट टू द नाउन दे प्रीसीड। से पहले यूज किया जाता है। इंडिकेटिंग वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, मतलब ये बताता है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। सम टाइम रिवीलिंग मोर अबाउट द नाउन प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये नाउन को और डेप्थ में बताने के लिए नाउन से पहले यूज होता है। तो अब हम इसे क्यों यूज करते हैं? टू स्पेसिफाई नाउन कि ये स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक है। ऑनरशिप एक्सप्रेस करने के लिए सम डिटरमिनर शो पोजीशन और ऑनरशिप। टू इंडिकेट क्वांटिटी और स्पेसिफिसिटी। टू डिफाइन स्कोप, तो मतलब जो हमने अभी इससे पहले पिछले वाले क्लास में आर्टिकल समझा था ए एन दी, तो वो इसी के अंदर में आता है। तो चलिए अब समझते हैं। तो डिटरमिनर का एक जो पार्ट है, सबसे पहला वो है आर्टिकल ए एन एंड दी। तो इसको समझते हैं। आर्टिकल्स आर टाइप ऑफ डिटरमिनर द स्पेसिफाई द डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस ऑफ अ नाउन। नाउन के डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस को डिटरमाइन करने के लिए हमें द, ए, एन की यूज करते हैं। द इज डेफिनेट आर्टिकल यूज टू रेफर स्पेसिफिक नाउन। ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज टू नॉन स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नाउन को डिफाइन करने के लिए हम द का यूज करते हैं। नॉन स्पेसिफिक जो उतना स्पेसिफिक नहीं होता, ए एन का यूज करते हैं। ए का जो इस्तेमाल है, जैसे पिछली वाली क्लास में हमने बताया कि कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले यूज होता है। ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट से पहले यूज आते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में नहीं आता। एन जो होता है वो वाउल से पहले आता है, जो भी वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आई सॉ द कार, आई नीड अ पेन। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, ऐसी डिटरमिनर्स जो ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज को पॉइंट करने के लिए होते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस या नंबर में होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे द, दे इंडिकेट वेदर समथिंग इज नियर और फार, मतलब ये इंडिकेट करते हैं ये पास में है या दूर है। दिस बुक इज माइन, मतलब दिस बुक ये मेरे पास में है, ठीक है ना। दोज शूज आर एक्सपेंसिव, दोज कौन से, मतलब वो दूरी पे हैं। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर आ गया पोसेसिव डिटरमिनर्स। पोसेसिव में क्या होता है? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। मतलब डेफिनेशन समझते हैं। पोसेसिव डिटरमिनर्स मतलब इंडिकेट करता है ऑनरशिप में कि ये मेरा है, ये आपका है। जैसे माई हाउस इज बिग, देयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। तो क्या हुआ? दे आर यूज टू शो द समथिंग बिलोंग टू समवन, ये शो करता है कि कुछ किसी का है, ठीक है ना। तो ऑनरशिप या पोजीशन डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स, जैसे क्वांटिटी बताने के लिए सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, नो। ये सारे क्या है? क्वांटिटी। जैसे सम पीपल लाइक कॉफी, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन करने के क्वांटिफायर मतलब शो द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है नंबर डिटरमिनर्स। नंबर डिटरमिनर में क्या होता है? 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह से, जिसमें हम नंबर डिफाइन करते हैं। दे स्पेसिफाई एग्जैक्ट अमाउंट और पोजीशंस। 1 एप्पल इज एनफ, शी फिनिश्ड इन फर्स्ट प्लेस। तो ये डेफिनेट हो गया, मतलब ये नंबर डिटरमिनर्स हो गया। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर्स टू इंडिविजुअल आइटम्स इन अ ग्रुप और डिवाइड देम इनटू पार्ट्स। की इन्फॉर्मेशन द फोकस ऑन ईच आइटम। ये फोकस किस पे करता है? किसी भी ग्रुप में, किसी भी कैटेगरी में, ईच वर्ड में, ईच में मतलब फोकस करता है सिंगुलरली या पेयर्स में। जैसे ईच स्टूडेंट गेट्स गिफ्ट्स, नीदर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई नहीं। इंटेरोगेटिव में जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, उस तरह के हम डिटरमिनर यूज करते हैं, जैसे विच, व्हाट, हुज। इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स आर यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट नाउन्स, ठीक है ना। दे आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन और मोर स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट अ नाउन। विच बुक डू यू प्रेफर? तो विच क्या हो गया? ये इंटेरोगेटिव डिटरमिनर हो गया। हुज कोट्स इज दिस, किसकी है? तो इसमें क्या हुआ?
क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। रिलेटिव डिटर्मिनर्स में which word relative determiner used in relative clauses to modify or specify noun, they connect noun और additional information about it। ये क्या करते हैं, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए। द बुक विच आई रीड वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो नाउन को किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम रिलेटिव डिटर्मिनर का यूज करते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ था, अभी आप थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये हमने किया, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स किया। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप कहेंगे तो इसका हम एक रिवीजन क्लास भी करेंगे, और उसके बाद फिर हम टेंसेस में जाएंगे। टेंसेस में जाने के बाद फिर हम लोग स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे डेली वाइज। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि आपने वर्ड मीनिंग रेगुलरली 5 वर्ड मीनिंग तो हमेशा याद करना है, क्योंकि वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि इसके बारे में हम क्या बोलें, क्योंकि आपको बोलना आ जाएगा, लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या बोलें, ठीक है। टेंसेस से आपको टाइम का पता लग जाएगा, ग्रामर से आपको पता लग जाएगा, सेंटेंस मेकिंग में, लेकिन उसके अंदर मटेरियल क्या रखना है वो तो वर्ड मीनिंग से ही होगा ना। तो इसलिए आपको वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में विद रिवीजन या टेंस के साथ, जैसा आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।